तो मैम जैसे आजकल जो हमारी जनरेशन है जेन ज़ीज़ हमेशा स्ट्रेस, एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग के शिकार रहते हैं। तो ये किस कारण से है? कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से, यानी कि हर समय आप देखिएगा कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर है। कहीं न कहीं वो कनेक्शन ढूँढती है और हर समय किसी न किसी से कनेक्टेड रहना चाहती है और अपडेटेड रहना चाहती है। और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमारे ब्रेन पर है, डेफ़िनेटली उससे स्ट्रेस होगा और धीरे-धीरे आप एंग्ज़ायटी का शिकार होंगे। क्यों होंगे? एंग्ज़ायटी आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से आपको ज़्यादा महसूस होती है और स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। और आज आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके फ्रेंड से या आपके कज़न से, सिबलिंग से नहीं है। आज आपके कंपैरिजन में पूरा वर्ल्ड है और जितना ज़्यादा आप कंपैरिजन को कहीं से भी सेंस कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक हर उसमें फिट इन होने का प्रेशर है। और बहुत सारे लोगों में अपने अंदर बहुत इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाना या ऐसा लगना कि जैसे सब लोग मुझसे बेहतर हैं, बस मुझ में ही बहुत कुछ कमी है, मैं ही डिप्राइव्ड हूँ या मेरे साथ ही बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है या मैं ही ब्लेस नहीं हूँ। तो मेरे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है। तो बहुत कुछ इस तरीके का नेगेटिव हमारे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट एक स्ट्रेस मोड में हैं। तो और सोशल आज इतना कंपटीशन भी है ना, जी। क्योंकि अगर आप ना उस रेस में नहीं दौड़ रहे हो तो फिर आपको आउटडेटेड मान लिया जाता है। तो सबकी वजह से आपके ऊपर माइंड के लेवल पर बहुत प्रेशर है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। और जब भी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, आपका गट ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको होगा। और साथ के साथ जितना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करोगे, उससे भी आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी। फिर आपके अंदर उसी तरीके के थॉट्स आएंगे कंपैरिजन जी। के, या आप मिस आउट कर रहे हो किसी चीज़ में, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस से एंग्जाइटी के शिकार हो जाओगे। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उस स्टेट में रहे और आपने अपने आप को लिमिट नहीं किया या आपने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन नहीं दिया, एक गोल नहीं बनाया, तो धीरे धीरे आपकी वो इन्फीरियरिटी आप पर इतनी हावी हो जाएगी, कंपैरिजन इतना हावी हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना हावी हो जाएगा कि आपका लो मूड रहने लगेगा। धीरे धीरे वो स्टेट फिक्स होने लगेगी और वो डिप्रेशन तक भी जा सकती है। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने हमारी जो खुशी है वो छीन ली है। देखिए, सोशल मीडिया ने खुशी छीन ली है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ने सबकी खुशी तो नहीं छीनी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिमिट लगा रखी है जी। और बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, एक पर्पज़ से, एक टाइम लिमिट बनाकर अगर यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया आपकी खुशी नहीं छीन सकता, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करोगे, तो डेफ़िनिटली वो आपकी खुशियाँ छीन लेगा। जी, बिल्कुल। तो जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, तो आपने तो हज़ारों केसेस हैंडल करे होंगे। तो जो ये स्ट्रेस एंजाइटी के अलावा भी आपके पास कोई और केसेस आते हैं जो आजकल की जनरेशन जेन जी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो उनकी? ब्रेकअप इश्यूज़ लेकर आते हैं वो, और उसकी वजह से उनको जैसे इनअटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, काम में मन नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, पुअर हाइजीन हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, कई बार इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है। और जो भी बच्चा अपने गोल से हट गया, तो वहाँ पर फिर उसको ना और ज़्यादा घर की तरफ से भी प्रेशर आता है, सोसाइटी का भी प्रेशर पड़ता है, पीयर से पीछे हो जाने का कांस्टेंट एक फ़ियर रहता है उसको। और उस वजह से ना धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ रही है। और एंग्जाइटी ना एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, एंग्जाइटी की एक फॉर्म है, जिसमें बार बार कुछ सर्टेन थॉट्स, इमेजेस रिपीट होती हैं दिमाग में और बहुत एंग्जाइटी देती हैं। और फिर आपको उसे एंग्जाइटी को सेटल करने के लिए कुछ एक्शन लेना होता है रिलीफ के लिए। तो आजकल ये ओसीडी बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे इसको कैसे पहचाने कोई इंसान कि वो ओसीडी का शिकार है? कुछ आप बता सकें? अगर आपके मन में कोई भी थॉट्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं और रिपीट होने पर वो आपको बहुत ही फ़ियर की फीलिंग दे रही हैं, बहुत एंग्जाइटी की फीलिंग दे रही हैं आपको, और आपको एक अनकंट्रोलेबल अर्ज आ रही है कि आप ना रिलीफ के लिए कुछ एक्शन लें, तो आपको समझ जाना है कि ये ना एंग्जाइटी का वो लूप स्टार्ट हो गया है जिसे ओसीडी कहते हैं।